नमस्कार बच्चों। आज हम लोग ईटीपी के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे और ये एक बेसिक चैप्टर है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ हिंदी में पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। उद्यमी या साहसी किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर क्या है या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख कर आपके स्क्रीन पे थोड़ा हम लोग समझाएंगे और कैसे ये किस तरह से काम करता है इसको दिखाएंगे। देखिए, समान अर्थों में अगर कहा जाए कि उद्यमी से ऐसे व्यक्ति से है जो जोखिम उठाता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उद्यमी जोखिम उठाने वाला। ये एक रिस्क बियरिंग या इसको कह सकते हैं रिस्क उठाने वाला व्यक्ति होता है। ये हमेशा चुनौतियों को एक अवसर के रूप में बदलता है, अनिश्चितताओं का सामना करता और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता है तथा जोखिम उठाना उद्यमी साहसी का प्राथमिक कार्य है। एक उद्यमी के अंदर नवाचार सोच होना अति आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर तीन चार चीज़ें जो नज़र आ रही है उसको समझिए। जोखिम, देखिए बिजनेस में ये कहा जाता है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जो रिस्क उठाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। नो रिस्क नो गेन। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर या हम लोग कह सकते हो उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जोखिम उठाता हो और हमेशा अनिश्चितता अनसर्टेनिटी का सामना करता। कल क्या होने वाला किसी को नहीं पता और अपने इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा बढ़ता है। जो टारगेट है, जो उनका गोल है, उससे वो भटकता नहीं है, वो हमेशा उसको पाने की चेष्टा करता है। ध्यान रखिए, उसके अंदर नवाचार इनोवेशन का गुण होना बहुत ज़रूरी। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, हमेशा नयापन सोचने वाला व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, आज के डेट में आप नाम सुने होंगे बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड नाम जो बहुत पुरानी कंपनी थी, जो आयुर्वेदिक के ऊपर डिपेंडेंट कंपनी थी। जैसे आप ध्यान देखते होंगे डाबर, झंडू और भी कई, बैद्यनाथ, ये सब बहुत पुरानी कंपनी है, 100 साल की कंपनियां हैं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कमी थी, ये इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर में आप देखते होंगे रामदेव बाबा की कंपनी। आप देखते होंगे रामदेव बाबा की कंपनी जो एकदम नए क्लेवर में नई सोच के आधार पर उन्होंने कंपनी को स्थापित किया और मात्र 10 सालों में ही इन्होंने अमूल्य चूक परिवर्तन किया। इनका बिजनेस मात्र 200-300 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ है। लेकिन आप देखते होंगे रामदेव की कंपनी बहुत, जिसको हम लोग पतंजलि प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, 10,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक ही आधार है उसमें, नवाचार होने के कारण, मतलब नए नए गुण होने के कारण इन्होंने उस पर बहुत तरक्की किया। ध्यान रखिएगा, नवाचार होने के कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। अगर नवाचार नहीं होता तो शायद ही ये आगे बढ़ने के लिए सोच पाते। तो इनकी सबसे बड़ी गुण थी, इन्होंने इनोवेशन और नई तकनीकों को अपने बिजनेस में इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने आगे अपने आप को बढ़ाया है। और हर समय जोखिम उठाना होगा, आपको रिस्क लेना होगा और उद्यमी ये काम बहुत आसानी से
ये करते चले जाते। देखिए आगे इन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण जो अर्थशास्त्री कहेंगे, जिनको एंटरप्रेन्योर कहेंगे, उनके शब्दों में क्या कहा गया। गेलॉर्ड ए सिल्वर ने कहा है, उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी नई वस्तु या सेवा के विचार को कल्पना करता है। आप रामदेव बाबा के पतंजलि को सोचिए, वे योगासन और आयुर्वेदिक चीज़ों पर रिसर्च या उनको प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों को एक नए विचार के रूप में, एक नई वस्तु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। एलोवेरा लोग हजारों सालों से खा रहे थे, लेकिन एलोवेरा को पैकेट में करके आपके घर तक पहुंचाने का काम रामदेव बाबा ने किया। तो ये एक नई वस्तु या सेवा के विचार को कल्पना करता है और फिर उस वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए एक व्यक्ति के साथ स्थापना हेतु पूंजी के स्रोतों को खोज करता है, वो लाभ कमाता है। देखिए, उस वस्तु को पहले उत्पादन करना होगा। कल्पना मात्र से आप सिर्फ सोच लिए, आप अपने मन में इमेजिनेशन करने से वो काम नहीं हो सकता। इमेजिनेशन या कल्पना करिए, उसके साथ आपको क्या करना होगा, उस वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करना होगा। तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें कई लोगों की भूमिका होती है। उसकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए काफ़ी मात्रा में पूंजी, कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मेहनत करता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट लोगों के प्रति किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट उस बच्चे के लिए होगा या बड़ा के लिए होगा, साथ ही साथ हम किस तरीके से उसका प्रोडक्शन, हम क्या छोटे पैमाने पे करेंगे या बड़े पैमाने पे करेंगे, क्या उसका एक्सपेरिमेंट करना है या हर तरीके से, क्या उसको कहाँ से लाइसेंस लेना है, कहाँ से कैपिटल का व्यवस्था करना, इन सारी चीज़ों को वो सोचता है और उसके ऊपर मेहनत करता है और एक बिजनेस को स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है और उसके बाद उस प्रॉफिट को अचीव करने का प्रयास करता है। प्रॉफिट कमाना मोटो होता है एक एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जोखिम तो उठाना है, जोखिम उठा के नई वस्तु की कल्पना करना है, नई वस्तु का उत्पादन करना है, उसके लिए कैपिटल का व्यवस्था करना है और लाभ भी कमाना, ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए अब इसके मीनिंग को देखने के बाद इसकी विशेषता को देखते। विशेषता से आपको